Good morning everyone. This is Kiran Matharu. How are you all? Hope you all are doing great. Yes beta, ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ 6 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7 ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7 ਮੇਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। वर्ड्स किहड़े दिते हुए देख लो। नंबर 1 बिल्डिंग, नंबर 2 चेयर, नंबर 3 डांस, नंबर 4 वॉक ते नंबर 5 डिक्शनरी। वैसे तो ये वर्ड्स बहुत ईजी आ, तुसीं इन्हां दे सेंटेंसिस अपने आप भी बना सकते हैं। चलो एक बार देख लो। हाँ जी, नंबर 1 ते हैगा बिल्डिंग, दिस इज़ अ टॉल बिल्डिंग। नंबर 2 चेयर, दिस इज़ अ वुडन चेयर। नंबर 3 डांस, शी लव्स टू डांस विद मी। नंबर 4 वॉक, morning walk is a good exercise। नंबर 5 डिक्शनरी, I have an English Punjabi dictionary। ठीक है, नैक्सट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस। हाँ जी, हुण सेंटेंसिस जिहड़े आ वो किन्नियां टाइप्स दे हुंदे आ। ठीक है, सेंटेंसिस आर ऑफ 4 टाइप्स। सेंटेंसिस 4 टाइप्स दे डिक्लैरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये 4 टाइप्स हो गई सेंटेंसिस दियां। सब तो पहला देखो डिक्लैरेटिव सेंटेंसिस किहड़े हुंदे आ। डिक्लैरेटिव सेंटेंसिस टेल समथिंग और मेक अ स्टेटमेंट। हाँ जी, जिहड़े डिक्लैरेटिव सेंटेंसिस हुंदे आ वो आपां नूं कोई चीज़ दे बारे किसी गल दे बारे दसदे आ ते कोई भी एक स्टेटमेंट हुंदी आ उहदे विच। दे यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। ते जिहड़ा डिक्लैरेटिव सेंटेंस हुंदा उहदे लास्ट दे विच एक फुल स्टॉप लगा हुंदा। ठीक है, उह च कोई मर्जी स्टेटमेंट दित्ती हुंदी आ। नंबर 2 ते आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस आस्क ए क्वेश्चन। हाँ जी, हुण इहदे विच कोई ना कोई क्वेश्चन पुछया गया हुंदा। दे यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। ते जिन्ने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस हुंदे आ उन्हां दे लास्ट दे विच क्वेश्चन मार्क दा साइन भी हुंदा। ठीक है, नैक्सट देखते हैं स्टेज इंपैरेटिव सेंटेंसिस। इंपैरेटिव सेंटेंसिस आर ईदर रिक्वेस्ट्स और कमांड्स। हाँ जी, हुण इस तरह के सेंटेंसिस दे विच कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, जां कोई भी कमांड हो सकती, मीनस कोई बेनती की हो सकती है जां कोई ऑर्डर दिता हो सकता। दे टेल समवन टू डू समथिंग, तो ये किसी को कोई काम करने के लिए कहा गया होंदा। दे ऑल्सो एंड विद फुल स्टॉप, तो ये पिछे भी लास्ट के फुल स्टॉप लगा होंदा। नंबर 4 ते आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस शो अ फीलिंग एंड यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। हाँ जी, हुण जिहड़े एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस हुंदे आ उहदे विच अपनी कोई ना कोई फीलिंग हुंदी आ ते इहदे लास्ट दे विच साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुंदा। स्टारी एक्टिविटी 8 आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड राइट इन द गिवन स्पेस। हाँ जी, हुण आपां उपरों टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस देखियां। ठीक है, तो नीचे वाली एक्टिविटी दे विच तुसीं आइडेंटिफाई करना। तुसीं इन्हां सेंटेंसिस नूं देखण तो बाद लिखना है कि यह सेंटेंस जिहड़ा आ वो डिक्लैरेटिव आ, इंट्रोगेटिव आ जां एक्सक्लेमेटरी आ जां इंपैरेटिव आ। ठीक है, चलो नंबर 1 ते हैगा विल द गेस्ट बी लेट। ये तो ईजी है, जिथे भी तुसीं पिछे क्वेश्चन मार्क देखोगे तो पता लग जाना भी ये सेंटेंस किहड़ा आ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नैक्सट इज शी स्कोर्ड अ सेंचुरी। हाँ जी, ये किहड़ा सेंटेंस होया, डिक्लैरेटिव, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दिती हुई है। नंबर 3 आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर लिया, ये भी एक स्टेटमेंट ही है, तो ये भी की हो गया, डिक्लैरेटिव। नंबर 4 रीड दिस बुक नाउ। हाँ जी, हुण ये की है कि इस बुक नूं हुणे पढ़ो, ये की हो गया, इंपैरेटिव। अगे नंबर 5 द ट्रिप वॉज एक्साइटिंग। हाँ जी, हुण जिहड़ा पिछे साइन हैगा इहदे तो तुहानूं आइडिया हो गया होना कि ये किहड़ी टाइप का सेंटेंस हैगा, ये हैगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 6 हू वेंट टू दिल्ली, ये भी ईजी पता लग जाएगा, पिछे क्वेश्चन मार्क हैगा तो ये इंट्रोगेटिव है। नंबर 7 शट द डोर। हाँ जी, हुण इहदे च कोई ऑर्डर दिता गया, कोई कमांड दी गई है। ठीक है, सो ये किहड़ा हो गया, इंपैरेटिव। नैक्सट इज व्हाट अ क्यूट डॉग, तो ये भी तुहानूं पता लग गया होना किहड़ा है, ये भी एक्सक्लेमेटरी। नैक्सट इज बटर इज़ बैटर दैन जैम। हाँ जी, हुण ये भी एक स्टेटमेंट हैगी आ, सो ये भी किहड़ा सेंटेंस होया, डिक्लैरेटिव। नंबर 10 ब्रश योर टीथ। हाँ जी, ये किहड़ा हो गया, इंपैरेटिव। हुण ये सी अपनियां 4 टाइप्स दियां सेंटेंसिस दियां, ते इहनूं ध्यान दे नाल तुसीं कर लो। नैक्सट इज एक्टिविटी 9 आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन योर आंसर। हुण भी नीचे कुछ सेंटेंसिस दिते हुए आ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਂਟ ਔਨ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਲੈਰੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਲੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਥੰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਥੀਮ ਪਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਆਸਕਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਵੈਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਆਰ ਬੈਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਡਿਕਲੈਰੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 4 ਦ ਡੌਗ ਏਟ ਦ ਬਿਸਕਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਵੀ, ਡਿਕਲੈਰੇਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨੰਬਰ 5 ਵਾਓ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਦ ਲੋਟਰੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਅ ਫੀਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ। ਨੰਬਰ 6 ਹਾਊ ਫਾਰ ਅਵੇ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਕ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਆਸਕਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਆਸਕਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 7 ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਸੂਨ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਮਿਸ ਦ ਟ੍ਰੇਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਗਿਵਸ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ 8 ਸਟॉप आस्किंग क्वेश्चन, इंपैरेटिव। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪੈरेटिव, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਗਿਵਸ ਏ ਕਮਾਂਡ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਕਮਾਂਡ। ਨੰਬਰ 9 ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 10 ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੰਡਰਡ ਵਾਈ ਦੇ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲੈਰੇਟਿਵ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਲਿਸਨ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ 10 ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੂਰ ਟੀਚਰਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਹਾਊ ਟੂ ਗਰੋ ਅ ਪਲਾਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਲਿਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਆਫਟਰ 5 minutes your teacher will speak again। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਈਲ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਸੀਡਸ ਆਫ ਯੂਰ ਚੋਇਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ, lima beans or pinto beans। Next is good quality soil। Number 3 container to hold the soil and your seeds। Number 4 water। Number 5 light and heat। Now write all the steps with their description in the grid given below। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕ ਸਮ ਸੀਡਸ ਆਫ ਪੰਪਕਿਨ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪਕਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਡਸ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਜ ਲੈ ਲਓ। ਯੂਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੋਇਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸੋਇਲ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਟੇਕ ਅ ਕੰਟੇਨਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਸੀਡਸ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੀਜ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਵਾਟਰ ਦਾ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਸੀਡਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਨੰਬਰ 5 ਪੁੱਟ ਦ ਕੰਟੇਨਰ ਇਨ ਦ ਓਪਨ ਫॉर ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਹੀਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। Next is activity 11। Based on your listening activity and your notes in the grid above, discuss with your partner the process of how a seed becomes a plant। You can also take hints from the diagram given below। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
बनता है। ठीक है, तो यह तुसी डायग्राम दे विच भी देख सकते हो। हाँ जी, कोई एक्टिविटी 11 देख भी लो कि स्टैप्स किस तरह है। नंबर 1, फिल द कंटेनर विद सोयल। सब तो पहला कंटेनर दे विच मिट्टी पा दो। प्लांट द सीड्स इन द सोयल, उस तो बाद उहदे विच बीज बीज दो। नंबर 3, कीप द कंटेनर एट अ वार्म प्लेस। फिर उसनू एक वार्म प्लेस दे विच कंटेनर नू रखो। नंबर 4, कीप द सोयल मॉइस्ट बाय वाटरिंग इट एवरी डे। तो रोज़ पानी इनू दिंदे रहो। ठीक है। नंबर 5, नॉट टू यूज़ टू मच वाटर, पर तुसी इस गल का ध्यान रखना कि तुसी इसनू ज़्यादा पानी नहीं देना। नंबर 6, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज द सीड जर्मीनेट एंड सीडलिंग बिगिन टू स्प्राउट फ्रॉम द सीड्स। तो डेली अपन जड़ियाँ ऑब्जर्वेशन है उन्होंने नोट करते रहो कि किस तरह सीड जड़ा वो हौली हौली जर्मीनेट हो रहा है तो किस तरह वो विचों दी सीडलिंग बननी शुरू होंगी है। ठीक है। नैक्सट इज़ लर्निंग टू राइट पर्सनल लैटर्स। हाँ जी, हुण पर्सनल लैटर्स की है गया। लैटर्स रिटन टू वनस पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड पर्सनल लैटर्स। पर्सनल लैटर किहड़े हुंदे आ जिहड़े कि आपां अपने पेरेंट्स नूं जां अपने रिलेटिव्स नूं, रिश्तेदारां नूं जां अपने फ्रेंड्स नूं लिखदे हैं, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ पर्सनल लैटर्स कह दें। ठीक है। फॉर्मेट ऑफ पर्सनल लैटर, तो पर्सनल लैटर लिखण का की फॉर्मेट हुंदा। सब तो पहला तुसी ऊपर की लिखना, द हैडिंग, योर एड्रैस एंड डेट। सब तो पहला तुसी ऊपर अपना एड्रैस ते उस दिन की डेट मैंशन करनी है लैफ्ट हैंड साइड ते। ठीक है। नंबर 2 ते आ गया सैल्यूटेशन। जो तुसी किहनूं लिखनी है, डियर, जां तुसी उहदा नेम लिख सकते हैं, अनु, डियर डैडी, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर एटसैट्रा। ठीक है। सैल्यूटेशन का मतलब कि किसनूं तुसी संबोधन करके वो लैटर लिखनी है। नैक्सट इज़ द बॉडी। हाँ जी, वट एवर यू वॉन्ट टू टैल। तो ये तुसी सारा कुछ एक्सप्लेन करना जो भी तुसी उस लैटर दे विच दसना चाहते हैं। नंबर 4 ते आ गई दी एंडिंग फॉर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तुसी अपने पेरेंट्स ते अपने सिबलिंग दे लई, अपने भैन भरा दे लई की लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेट सन, योर्स लविंगली, योर लविंग सन। ठीक है। फॉर फ्रेंड्स और नोन, इन्हां दे लई तुसी लिख सकते हैं, योर्स सिंसीयरली। जी स्पैसीमन ऑफ ए पर्सनल लैटर, तो आ नीचे एक लैटर का स्पैसीमन भी दिता गया, ये भी तुसी एक बारी पढ़ लो, है ना। राइट अ लैटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द वैडिंग पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। हाँ जी, हुण तुसी अपने फ्रेंड नूं लैटर लिखना कि वो तुहाडे ब्रदर दी वैडिंग पार्टी जिहड़ी आ, विआह दी पार्टी, उन्होंने अटेंड करने के लिए आवे। ठीक है। सो उसी तरीके ना फॉर्मेट के विच सारा दिखाया गया सी, जो उसी तरीके ना सारी लैटर लिखी गई है। सब तो ऊपर देख लो एड्रैस आ गया, डेट आ गई उस दिन दी। ठीक है। फिर सैल्यूटेशन च तुसी लिखता डियर हरीश। ठीक है। उस तो बाद सारी जो भी सी लैटर दी बॉडी, माई एल्डर ब्रदर्स वैडिंग सैरेमनी विल टेक प्लेस ऑन February 16. You will all go to Amritsar for the wedding. I want you to go with us. We have hired a bus. We shall also take our time to see the Golden Temple. Please do reach Ludhiana on February 15. We will be glad to see you here. With love, yours lovingly, Sunil. हाँ, this is एक letter, personal letter. Next is activity 12. Imagine that you are Neeraj. मान लो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ नीरज है. Write a letter to your cousin telling him or her how you helped a friend to overcome his habit of using bad language. हाँ जी, हुण तुहाडा नाम नीरज आ तो तुसी अपने कज़न नूं लैटर लिखनी है तो तुसी उहनूं दसना किस तरीके नाल तुसी एक अपने फ्रेंड दी हैल्प कीती आ ओहदी बैड हैबिट नूं छुड़वाउण दे विच, क्योंकि ओह की करदा सी, ओह लैंगुएज जिहड़ी ओहदी सी ओह बैड लैंगुएज यूज़ करदा सी। मे शेयर विद योर फ्रेंड द आइडिया यू यूज़ टू स्टॉप हिम फ्रॉम यूजिंग बैड लैंगुएज। तो तुसी अपने फ्रेंड दे नाल अपना आइडिया भी शेयर कर सकते हैं कि तुसी किस तरह उसनों बैड लैंगुएज यूज़ करन तो रोकिया। हाँ जी, सब तो पहला ऊपर अपना एड्रैस लिख लो, जिस तरह इत्थे लिखिया नेहरू गार्डन जलंधर, तो इत्थे तुसी डेट अज दी मैंशन कर लो, January 24, 2021। डियर सहज, I received your letter yesterday. मैनू कल ही तुहाडा लैटर मिलिया। I want to tell you about a friend of mine who had a bad temper. He used bad words even in his routine talks. जिहड़ा कि अपने आम गलबात दे विच भी बहुत गलत वर्ड्स ही वरतों करता सी। नो वन लाइक टू टॉक टू हिम, तो कोई भी उहदे नाल गल करना पसंद नहीं करता सी। सो आई हिट अपॉन अ प्लान टू इंप्रूव हिम, तो एक मैं तरीका सोचा कि उसनूं किस तरह इंप्रूव किया जा सकता। वैन एवर ही यूज्ड अ बैड वर्ड, जदों भी वो कोई गलत शब्द बोलता, आई ऑब्जैक्टेड टू इट एंड मेक हिम टू से सॉरी, तो मैं उसनूं रोकदा ते उसनूं सॉरी कहण लई कहंदा। ही गॉट टायर्ड ऑफ हिज सॉरीज, तो वह बार बार सॉरी कह के थक गया। ही बिगेन टू कंट्रोल हिज स्पीच,
तो उसने अपने आप ते अपने बोलन ते कंट्रोल करना शुरू कर दिता। विदिन अ वीक ही वॉज स्पीकिंग काइंड एंड सॉफ्ट वर्ड्स। तो एक हफ्ते दे विच ही उसने काइंड ते सॉफ्ट वर्ड यूज़ करने शुरू कर दिते, मतलब कि सही वर्ड्स बोलने शुरू कर दिते। इट वॉज अ ग्रेट चेंज विच मेड बोथ ऑफ अस हैप्पी। तो एक बहुत वधिया बदलाव सी जिसने सानू दोनों नूं ही बहुत खुशी दिती। योर लविंग ब्रदर मन्नत। ठीक है, सो ये सी एक पर्सनल लैटर। लास्ट एक्टिविटी 13, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे वाली पिक्चर नूं ध्यान नाल देखो। इन द गिवन स्पेस डिस्क्राइब वट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। तो नीचे जिहड़ी स्पेस खाली आ उहदे विच तुसीं डिस्क्राइब करो कि की हो रहा। हाँ जी, हुण तुसीं इस पिक्चर नूं ध्यान नाल देखो, तुहानूं की दिख रहा। ये हैगा वाटर साइकिल, ठीक है, जल चक्कर, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, कलैक्शन, इवैपोरेशन। हाँ जी, हुण जल चक्कर की हुंदा आ तो आपां देखते हैं कि जदों बारिश होंदी आपां सोचते हैं कि बारिश कित्थों आ रही आ, ये पानी जिहड़ा नीचे बूंदां दे रूप च आ रहा है, ये कित्थों आ रहा। ठीक है, सो आपां यही प्रोसैस नीचे लिखनी आ कि किस तरह चलदी है ये प्रोसैस। आपां देखते हैं कि जदों सूरज चमकदा है ना, सूरज की जिहड़ी रोशनी हुंदी, तेज़ धुप्प हुंदी आ, जदों नीचे आउंदी आ पानी ते पैंदी आ, जिहड़ा कि पानी नीचे नदियां च जां दरियावां च हुंदा आ, उहदे उपर पैंदी आ, तां ओह पानी जिहड़ा आ ओह हीट दे नाल ऊपर जाना शुरू हो जाता वाष्प बन के। ठीक है, हाँ जी, दिस पिक्चर शोज़ द वाटर साइकिल इन नेचर। ये पिक्चर जिहड़ी आ कुदरत दे विच किस तरह वाटर साइकिल हैगा उहनूं शो करदी आ। वाटर इन ओशियंस, पॉन्ड, रिवर्स एंड अदर वाटर इवैपोरेट्स ड्यू टू हीट। जिहड़ा भी पानी नीचे समुद्रां, तलाबां, नदियां च हुंदा है ओह हीट दे करके इवैपोरेशन होनी शुरू हो जाती है, वह वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता। द वेपर गैट्स मिक्सड विद द एयर। ये भाफ होंदी है, ये जाके हवा दे विच मिक्स हो जाती है। द एयर बिकम्स लाइट एंड गोज अप। तो हवा हल्की होकर उपर उठनी शुरू हो जाती है। क्लाउड्स आर फॉर्म। तो उस तो बाद बदल बनने शुरू हो जाते हैं। ट्रीज कूल डाउन द क्लाउड्स एंड द वेपर गैट कंडेंस्ड इनटू वाटर ड्रॉप्स। पर जाके जिहड़े ये क्लाउड्स हुंदे आ उन्हां दे विच कंडेंसेशन हुंदी आ, जिहड़े वेपर इकट्ठे हुंदे उपर जाके, ते फिर यही जिहड़े वेपर हैगे आ ये उस बदल दे विच पानी दीयां बूंदां जां हेलस्टोन जिहड़े गड़ियां दे रूप दे विच इकट्ठे हो जाते हैं। दे बीइंग हैवी ड्रॉप डाउन ऑन अर्थ। ते जदों बहुत ज़्यादा ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो फिर उहदे विचों दी धरती के उपर बारिश के रूप दे विच जां हेलस्टोन के रूप दे विच डिगना शुरू कर दिंदे आ। इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो इसे प्रोसैस नूं आपां प्रेसिपिटेशन कह दिंदे आ। ऑल दिस इज़ वाटर। तो यह सारा पानी ही हुंदा आ। इट फ्लोज डाउन ऑन द ग्राउंड। तो जदों फिर दोबारा तो आके नीचे धरती ते डिगदा एंड गैट कलैक्टेड इन द वाटर बॉडीज़ अगेन। फिर दोबारा यही पानी फिर दोबारा तो उही वाटर बॉडीज़ दे विच जाना शुरू हो जाता। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो इस तरह ये जल चक्कर पूरा हुंदा। तो इसी तरह ये जल चक्कर कुदरत दे विच चलदा रहिंदा आ। उही पानी दोबारा तो फिर उन्हां नदियां, दरियावां, तलाबां दे विच आ जांदा। ठीक है, तो ये सी वाटर साइकिल। तो अपनी ये सी लास्ट एक्टिविटी। तो इस तो पहला आपां बाकी सारे चैप्टर्स ही ऑलरेडी लैसन रीडिंग कर चुके हैं, तो बुक एक्टिविटीज़ भी आपां कर लीआं। तो तुसीं वो वीडियोज़ अजे तक नहीं देखियां तो उन्हां दी रिविजन भी जरूर कर लो। ठीक है, तो अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।